आके ये जो दुनिया खुदावन ने बनाया, उस अलग दुनिया से आके अपनी उपस्थिति, उसके एंजल्स, उसके दूत, आपका गंगा दुए का बात तो आपके रडार पकड़ पा रहे हैं क्या? क्योंकि वो ऐसी दुनिया है जहाँ से खुदावन रहता है। और उस ऐसी दुनिया से ये क्या है, दरवाज़ा है। और दरवाज़ा क्या है, जिसके अंदर में इस अंधे के दुनिया से अंधे का पर्सन, सिंगल पर्सन गॉड ने अपने आप को यीशु मसीह के अंदर में, और जीसस इज द इमेज ऑफ द इनविजिबल गॉड। और फिर प्रभु ज्ञानियों के विचार को जगत में की व्यर्थ समझेगा, है ना। सारे साइंस, सारे जितने भी होशियारी और जितने भी यूट्यूब के अंदर में संदेश दे रहे, बता रहे, सब व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? क्योंकि खुदावन का ऑर्डिनेशन एक रत्ती भर का नहीं दिखेगा आपको वहाँ पे। इसलिए मनुष्य पर कोई घमंड ना करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। क्या पौलुस, क्या अपोलोस, क्या कैफा, क्या जगत, या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है। और तुम मसीह के हो, और मसीह परमेश्वर का गॉड है। यू आर ऑफ क्राइस्ट, एंड क्राइस्ट इज गॉड, है ना। गॉड आनंद आया कि नहीं आया? अभी 8 और 6 पढ़ेंगे। इसी का 8वां अध्याय, यही बात तुरंत। अरे हाँ, ये एक लाइन पढ़ेगा, अच्छा होगा। अनिल ने इंटरप्ट किया। ये देखो, वही कंप्लीट करने के बाद में 4था अध्याय, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेद के भंडारी समझे। हमको क्या समझे? बहिष्कर्ता को क्या समझे? भेद के भंडारी समझे। फिर यह भंडारी में से बात देखी जाती है कि वो विश्वास योग्य है कि नहीं, विश्वासी है कि नहीं। ये एंड टाइम मैसेज विश्वासी है ना, आप लोग जब एंड टाइम मैसेज विश्वासी हो, भंडारी है वो। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेद के भंडारी समझे। प्रभु यीशु मसीह ऐसा ही करे। अब 8वें अध्याय में जाएंगे हम लोग, कोरिन्थियंस का 8वां अध्याय। अब मूर्तियों से कोई लेना देना नहीं। जितने भी मूर्तियां बनती है उससे कोई लेना देना। मूर्तियां हुआ, सिंबॉलिक वर्शिप हो गया, है ना, स्त्री पूजा हो गया, मरे हुए संतों की पूजा करना। इकलौता गॉड है और उसके 3 रोल है, पिता, पुत्र, अकेला ही एक सिंगल पर्सन 3 रोल करता है। तो मैंने आपको बता दिया कैसा करता है, और वो आप मेरे यूट्यूब में आप चैनल में जाके देख लीजिए। हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उत्पन्न होती है। यदि कोई समझते हैं कि मैं कुछ जानता हूँ, तो जैसा जानना चाहिए वैसे अब तक वो नहीं जानता। जैसे ट्रिनिटी वाले सब जानते बोलते, हमको सब आता बोलते, लेकिन ट्रिनिटी क्या करेगी? उनको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा उनको फंसाएगी। क्योंकि शैतान भी कैन का, शैतान भी घोर का चमकता हुआ अनॉइंटेड चेरब है ना, दूत, और वो भी कुत्ता है, और वो भी अच्छे काम करता था जब तक उसके अंदर में कुटिलता नहीं पाई गई। वैसा अब तक नहीं समझता है। अपने ज्ञान का सहारा मत लेना कि मेरे को ये आता वो आता, हम संदेश में है, ये है भविष्यवक्ता के संदेश में, अरे आगे भी बढ़ा दिया खुदा ने संदेश अभी।
अभी ऑर्डेंड पास्टरों के जरिए से खुदावन अपने काम बढ़ा रहा है। देख लो, सुन लो। परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। कैसे पहचानेगा? आपका खंभा देगा यहाँ, लोहे का बादल सनलाइट करेगा, पिलर ऑफ फायर सर के ऊपर, कंधे के ऊपर में, और मुंह के अंदर में अंगारा, रोड के ऊपर में तारे समान 4 कोयले दिखेंगे यहाँ। ये क्या है? खुदावन की पहचान है। मूर्तियों के सामने बलि की चीज की वस्तुओं को खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्तियां जगत में कोई वस्तु नहीं, और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। एक को छोड़ गलत बोल रहा हूँ मैं। वन सिंगल पर्सन गॉड एंड हिज 3 रोल्स, फादर सन एंड होली गोस्ट। पिता भी वही सिंगल पर्सन गॉड है, और पुत्र भी वही सिंगल पर्सन गॉड है, और पवित्र आत्मा, सब मिला के एक नहीं। मिलाने की जरूरत नहीं है। एक गॉड को मिक्सचर नहीं करना है, एक गॉड के रोल को आपको सामने लाना है। क्या लाना है? रोल, अदाकारी उसकी। इस सिंगल पर्सन गॉड की जो इनविजिबल वर्ल्ड में प्रेजेंट था, उसकी अदाकारी पिलर ऑफ फायर में ओल्ड टेस्टामेंट में एज ए गॉड। और वो गॉड कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और वो है पवित्र आत्मा। पूरा दोनों, ये और ये दोनों पवित्र। अब ये इसको पिता कहता है, पिता इसको, वो क्या है? रोल को भूलना नहीं, अपने दिमाग में बैठा देना रोल, कि फादर का रोल, पुत्र का रोल, पवित्र आत्मा का रोल कौन करता है? ये सिंगल पर्सन गॉड जो दिखता नहीं है, इनविजिबल फॉर्म है जिसका विजिबल फॉर्म फादर, इसका विजिबल फॉर्म सन, इसका विजिबल फॉर्म पवित्र, किसका? वन सिंगल पर्सन की बात कर रहा हूं। पर्सन इज नॉट ए गॉड, नॉट ए सन, नॉट ए फादर, नॉट ए होली स्पिरिट। एक सिंगल पर्सन गॉड ले लो उसको पहले वो अदृश्य दुनिया के अंदर में पर्सन है सिंगल, उसकी सेनाएं, एंजल्स है यहाँ पे। भाई एंजल्स की सभा बुलाता है तो सब शैतान भी वहाँ हाजिर हो जाता है। ये सिंगल पर्सन गॉड की सामने जब उपस्थिति होती है तो पिता की उपस्थिति में, पुराने नियम में आग का खंभा, धुएं का बादल, गॉड जिसने सारी दुनिया बनाई, तो इनविजिबल ने अपना उपस्थिति का है गॉड। इन द बिगिनिंग में गॉड मेड हेवन एंड अर्थ। और वो कौन था? गॉड, प्रभु। बाइबल जब आप पढ़ते हैं तो गॉड को और यीशु मसीह को पीछे नहीं रखना। जब आप बाइबल पढ़ेंगे, पहला अध्याय, पहली आयत, खुदावन ने आकाश और पृथ्वी को किसने बनाया हो? हाँ, वो ध्यान में रखना है। आप ये ध्यान में रखते हो, पढ़ते हो जा कि गॉड ने बनाया। आपको जब ध्यान में रखना है, ये गॉड यीशु मसीह है जिसने उत्पत्ति की पहली आयत के अंदर में ही सारे ब्रह्मांड की रचना की, क्योंकि ये विजिबल फॉर्म ऑफ द इनविजिबल गॉड, सदृश फॉर्म, अश्रुत खुदावन का सदृश फॉर्म, अदृश्य खुदावन का सदृश फॉर्म है यीशु मसीह। तो ये एक ही है जो नहीं दिख रहा है और जो दिखाई दे रहा है। तो अच्छे से समझाया मैंने आपको। बहुत सारी आयतें बाइबल की पुराने नियम से लेके नए नियम तक आपको खुद की दिखा रही, देखो आप समझो आप। और एक को छोड़ कोई परमेश्वर नहीं, और वो परमेश्वर है यीशु मसीह। यदि आकाश में और पृथ्वी में बहुत से ईश्वर कहलाते हैं जिन्होंने बगावत की,
खुदावन के साथ में और देवी देवता बन गए, लोगों के मूर्तियां समान इनकी पूजाएं हो रही है, इनको सबको खत्म करेगा। तो भी हमारे लिए एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसका और जिसकी ओर से सब वस्तुएं। देखा, गलत बोला मैंने, गलत प्रचार किया। प्रभु यीशु मसीह की ओर से ही सब चीज लिए बनीगी, बनाई गई है, लिखा है कि नहीं? जैसे हम पहली आयत पढ़ते हैं बाइबल की, खुदावन ने, गॉड ने पृथ्वी और हमारे ध्यान में आता है गॉड, अरे वो गॉड यीशु है, यहाँ लिखा है। तो भी हमारे लिए एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तु है और हम उसी के लिए है, और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह। किसने बनाया दुनिया को? यीशु मसीह। गॉड कौन है? वो सब वस्तुओं का रचयिता है, उसी के लिए, उसी के द्वारा, उसी के ही सब कुछ है, हाथों से, और एक ही प्रभु है, अर्थात एक ही परमेश्वर, यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा है। हमारा बात कर हो गया यीशु मसीह। अब हम लोग आ जाओ इधर में प्रकाशित वाक्य के अंदर में। अब मंदिर के बारे में बताया मैंने आपको, है ना, उसको और स्पष्ट रीति से हम लोग और देख लेंगे। आधा घंटा है हमारे पास। बंदूक भाई निकाल लो 19वां अध्याय। अब 19वां अध्याय में सफेद घोड़े में आ रहा है, आपको दिल गया है। अब क्या हो रहा है देखो, सतर्क रहोगे जीवन पाओगे, सतर्क नहीं रहेंगे मूर्ख कुमारी बनोगे तो 5 मूर्ख कुमारी क्या करेगी? आपको ऐसी जगह ले जाएगी ना कीड़े नहीं मरेंगे और आग भी ना बुझेगी। क्या यानी? आग की दल नहीं बुझेगी और ध्यान लगाओ रे भाइयों, भाइयों बहनों, ध्यान लगाओ। अरे दुनिया के अंदर में बहुत सारे संदेश है। आपको चैनल वाले भी इराक और ईरान की लड़ाई, ईरान की इजराइल की लड़ाई, और ये सब अर्मागेडन और हमने 1 अरब जीवन का संदेश नहीं मालूम। हमारी लड़ाई स्पिरिचुअल लड़ाई है और दुल्हन को आज भी नहीं पहुंचेगी। अब ये जो हो रहा है लड़ाई, एक चढ़ाई दूसरे पे चढ़ाई करेगा, ये खुदावन के आने का संकेत है। हाँ, संकेत है, साइंस है कि अभी उसका छुटकारा निकट है। पृथ्वी के राजाओं और उसकी सेनाओं को उस घोड़े सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे हो गए। कौन ले गए? जो हमने पढ़ा, आकाश की सेनाएं थी और ये मेमना जो एक सिंगल पर्सन गॉड है, उसके लिए सारे घेर लिए इन्होंने। जैसे इजराइल को घेर लिए थे ना, वैसे इसको घेर लिए थे। वह पशु और उसके साथ का झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया। झूठा भविष्यवक्ता कौन है? शैतान। हाँ, झूठा भविष्यवक्ता शैतान की सेनाओं के अंदर में जो गलत प्रचार करते हैं वो झूठे भविष्यवक्ता है। मैं अगर गलत प्रचार करता तो मैं क्या हो जाता? मैं सच्चा प्रचार कर रहा हूँ, इसके लिए खुदावन के जहाँ से प्रचार कर रहा हूँ उस वचन के आश्चर्यक्रम प्लेसिंग देख लो आप। तो झूठे भविष्यवक्ता कौन है? अर्जुन भाई, प्रचारक। नहीं समझा? समझ रहा हूँ। जो देखो 4 लोग हैं चैप्टर प्रकाशित वाक्य के अंदर में जो प्रभु यीशु मसीह के विरोध में। अब ये पूरे क्रिश्चियन लोग, अब ये बाहर दूसरे धर्म, हिंदू मुस्लिम और सिख लेकर से कोई लेना देना नहीं। ये हमारे क्रिश्चियनिटी के अंदर में ही हम प्रचार करते हैं।
अब इसके अंदर में 4 दुश्मन है प्रभु यीशु मसीह। अब तुम किसके साथ में हो हमको मालूम नहीं। एक तो तुम किसके साथ में हो, ड्रैगन के साथ में। पहला कौन सा है? ड्रैगन। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? पशु, अजगर। ऐसे अलर्ट न होंगे तो प्रचार देने में इजी हो जाता, आनंद आता। वो भी बोल रहा। तो पहला कौन है? ड्रैगन। इंग्लिश में ड्रैगन, हिंदी में क्या है? 13वें अध्याय में अजगर कौन है? वो शैतान। जैसे आपने झूठे वक्ता, ये उसके चेले लोग। दूसरा कौन है? बीस्ट, पशु। सिंगल बीस्ट है, सिंगल पोप है, जिसने पूरी दुनिया के अंदर में ट्रिनिटी करके, कैथलिक भवन के अंदर में ट्रिनिटी, और प्रोटेस्टेंटों के अंदर में भी वही ट्रिनिटी आज भी कायम है। इससे आपको बचना है, ठीक है। तीसरे कौन है? जो मैंने आपको बोला, झूठे भविष्यवक्ता, और आपने बोला शैतान। झूठे भविष्यवक्ता शैतान के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। किसको? शैतान के कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं। वो लोग कौन है? झूठे भविष्यवक्ता है। वो झूठे झूठे भविष्यवक्ता कौन हो गए? जो पहले ड्रैगन है, बीस्ट, क्या बोलते हैं? अजगर, शैतान। दूसरा है बीस्ट, पशु, वो है पोप, जिसने ट्रिनिटी पूरे दुनिया के अंदर में, वचन के अंदर में प्रचार करा था। तीसरा कौन है? झूठे भविष्यवक्ता, जो प्रचारक लोग हैं ना, जो हमारे कैथलिक चर्च के प्रीस्ट लोग, मनुष्य लोग, प्रोटेस्टेंट के प्रीस्ट लोग, और दूसरे भी जितने भी क्रिश्चियनिटी के हैं, ऑर्थोडॉक्स चर्च हो गया, जो भी हो गया, इनके, क्योंकि उनके अंदर में ट्रिनिटी अगर बसी है तो बाइबल सपोर्ट नहीं करती। ये लोग कौन है? झूठा प्रचार कर रहे हैं कि नहीं? क्योंकि ट्रिनिटी का प्रचार माइंड में रखते हैं तो आपको ट्रिनिटी के छाप लगा लेते हो। जो प्रचार करेंगे, जो प्रचारक से चिपके होंगे, तो वही छाप प्रचारक के ऊपर में, वही छाप तुम पे लगेगी। तो झूठे भविष्यवक्ता कौन है? पास्टर लोग हो गए ना भाई मेरे। समझ में आया? थोड़ा सा बताओ। यस, अंडरस्टूड। चौथा कौन है? जो अल्पविश्वासी। चौथा चैप्टर होता है इमेज टू द, पशु की मूरत। छाप नहीं यार, मूरत, जिसमें सारे धर्म को, कैथलिक, प्रोटेस्टेंट, हिंदू, मुस्लिम, सिख, सारों को क्या करेंगे? घेरे में लाएंगे ट्रिनिटी की छाप के अंदर। अंतिम समय में होगा ना वो। ये ट्रम्प अमेरिका वाला बोलता सबको लेके एक करेगा बोलता है ना, 1 करेंसी 1 वर्ड, 1 आर्मी, 1 रिलीजन। भारत, इंडिया में है ना, सनातन भवन क्या बोलते हैं, सबको एक करेंगे। ट्रिपल 6 की छाप है, शैतान की छाप है, चाल है, उसके अंदर में नहीं घुस जाने का। समझ में आया? 4 लोग कौन कौन से है भाई लॉर्डेस ब्रदर? पहला है ड्रैगन, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? है कौन वो? डेविल, शैतान। दूसरा कौन है? बीस्ट। बीस्ट कौन है? मनुष्य। 13वें अध्याय के अंदर में दिया है ना, बीस्ट जो है वो मनुष्य। तीसरा कौन है? भविष्यवक्ता है, क्योंकि वो झूठ का प्रचार करते हैं। झूठ का प्रचार आज के समय में ट्रिनिटी, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं चलता। निकलो रे बाहर वहाँ से। प्रकाशित वाक्य 8:4 के अंदर में लिख रहा है मेरे लोगों वहाँ से। चौथा कौन है? पशु की मूरत। पशु की मूरत,
ये मूर्त जब आपके पास में आएगी तो इसको आपने अपनाना नहीं, क्यों नहीं अपनाना है? मूर्त है, उसको कैसे अपनाएंगे? जीते ईश्वर को अपना के हाँ, झूठे ईश्वर की प्रार्थना हम क्यों करेंगे? उसके अंदर में सबके खुदावन को इकट्ठा करके वो एक इसमें लेके आने वाला, ठीक है ना? को भरमा जिस पर उस पशु की छाप थी, देखा? और ये चारों के ऊपर में पशु की छाप है, जो उनकी मूर्त की पूजा करते थे, है ना? पशु की मूर्त है ना? चौथा कौन सा है? जो पशु की मूर्त की पूजा, वो क्या है? सब रिलीजन को एक करने वाले जो है वो वाली मूर्त है। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में आ गया ना? आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। शेष लोग उस घोड़ के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती है मार डाले गए, और सब पक्षी उनके मांस को तृप्त हो गए। छठवीं मोहर के अंदर में है ना, सारे चील को इसको पूरी के अंदर में सबको इकट्ठा करता है ना मांस खाने के लिए, आ जाओ। अब देखो मंदिर कैसा है, ये आपको लगेगा कि एक सोने का मंदिर होगा और एक फाटक पल के होंगे मोती के, है ना, मानिक पत्थर होंगे और गोमेद ऐसे पत्थरों से। ये पत्थर सब मनुष्य लोग है। मेमना भी मनुष्य बना, गॉड हमारा मनुष्य बना, वो मंदिर बन के आ रहा है, और वो मंदिर हमारे साथ में दुल्हन वचन के जरिए से तैयार हो। ये 12 नेम कौन सी थी? यीशु मसीह के चेले। 12 गोत्र कौन थे? याकूब के 12 पुत्र। इसी के ऊपर में मंदिर बनेगा, और मनुष्य लोग ही मनुष्य के मंदिर बनाएंगे। और ये नेम थी, खुदावन ने कहा डाली नेम, नए नियम के अंदर में मर के जब वो जी उठा तो चोटी का पत्थर बन गया वो। फिर मैंने एक दूत को स्वर्ग से उतरते हुए देखा, ठीक है, जिसके हाथ में अर्थात उनकी चाबी। अभी हम लोग इधर में आ जाओ, ये इसको छोड़ दो, यहाँ शैतान को बांध दिया गया है। मंदिर हमारा 21 से तैयार होता है। इधर आ जाओ आप। 19-21। अच्छा, ये एक चीज़ और बताता हूँ कि पुस्तकें जो खोली गई है ना, यहाँ खोली जाती है, 2 जगह खोली जाती है पुस्तकें, और उसको मैं आपको बताता हूँ, लिख के रख लो आप। पुस्तकें का खोली जा रही है। प्रकाशित वाक्य के 19वें अध्याय में और 12वीं आयत। 19 पढ़े ना हम लोग ने, 12वीं आयत छोड़ दिए थे। 19-12 में आप पढ़ लेंगे तो पुस्तकें उसने, और उसने बहुत सारे रास्ते, इसमें नहीं है, 20-12 है। 20-12 को आप पढ़ो। पुस्तकें खोली गई, इसको अंडरलाइन कर लो। 2 पुस्तक है और एक जीवन की पुस्तक है, और एक 21वें अध्याय के अंदर में है, और उसकी 27वें आयत। 21, 27 और 20-12 मेमने के जीवन की पुस्तक की किताब, ठीक है। ये मेमने की पुस्तक की किताब मंदिर है। ये किताब के अंदर में क्या है? जो लोग जिनके नाम लिखे हैं, जिससे वो मंदिर बनेगा। 12 गोत्र भी इसी से बनेगा, मेमने की किताब से, और 12 खुदावन के चेले, और प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन, और 1,44,000 बेंजामिन के समान। जो खुदावन ने बेंजामिन को अपने आप को सबसे आखिरी में प्रस्तुत करके दिखाया था ना, बेंजामिन को, तब अपने आप को दर्शाता है कि वो बोलता है कि मैं तुम्हारा भाई जोसेफ हूँ, यूसुफ हूँ, और फिर बेंजामिन को अपना गले लगाता है। वो बेंजामिन
44,000। ठीक है, अभी हम लोग आ जाएंगे मंदिर के अंदर। 21 मतलब सब बंद हो गया, सब शैतान को आधा करोड़ में डाल दिया, आग जल रही है, ये सब सत्यानाश खत्म कर दिया गाँव में। अब सिर्फ मंदिर बचा है। मंदिर में वो आप मंदिर के डिस्क्रिप्शन के तौर पे है, लेकिन वो हर मंदिर के अंदर में हर क्या है, बिलीवर लोग को आपको छानना है। छानना है मतलब आपको देखना है कि हम बिलीवर यहाँ पे कैसे फिट होते हैं बिलीवर लोग। और बिलीवर कौन लोग हैं? 12 गोत्र, 12 यीशु मसीह के चेले, और इनके प्रचार से, क्योंकि मूसा और इलाइस ने प्रचार किया 12 गोत्र के लिए, और 12 चेलों ने प्रचार किया दुल्हन के लिए। इससे मंदिर तैयार हुआ। इस वर्ष से उतरते देखा, इसके हाथ में अर्थात उनकी, नहीं इधर 21 में आ जाओ। फिर मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी ना रहा। ये लोगों को क्या कर दिया, एक तो खत्म कर दिया, और दूसरे ने हम लोग को क्या किया, खुदावन ने बदल दिया। अब यहाँ पे पानी की जरूरत नहीं है, आकाश और पृथ्वी को भी निकाल के सब नया कर दिया उसने। फिर मैंने पवित्र नगर, जब सब नया हो गया तो पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। ये कौन है? मंदिर नहीं है, ये आप लोग हैं, छुड़ाए हुए लोग हैं। मेमने की पुस्तक के अंदर में जिन जिन के नाम लिखे थे वैसा ही ढांचा है। मास्टर बिल्डर बताया ना, प्लान बताया था ना उसने, तो प्लान काय के जरिए से बनाया था। ये 12 नेम जो डाली गई है, और ये 12 फाटक जो है, फाटक से एंट्री मिलती, और फाटक 12 से नेम से क्या है, मंदिर खड़ा है वचन के जरिए से। और वचन का कोने का पत्थर सिरा हो गया, यीशु मसीह। और ये काय के बारे में है पूरा, मनुष्य हाथ ये। और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते हुए देखा। कौन है ये? मेमने की जीवन की किताब। अब हमने पढ़ा ना, मेमने की जीवन की किताब, अंडरलाइन किया ना आपने? कहाँ पे था वो? और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। ठीक है ना? और ये 21 के आखिरी में भी लिखो। यहाँ पे एक और चीज पढ़ा, 19 में आपने पढ़ा ना, मेमने की जीवन की किताब, और 2 किताबें हैं, और जिसके नाम 20 के अंदर में क्या है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा ना मिला और आग की झील में वो डाला गया। बुक लिखो वहाँ पे, 3 जगह बुक है। एक तो 19वें अध्याय के अंदर में आपको बुक मिला 21-27 है ना, और 21-27 कौन सी आयत पे था? 21-27 में है ना, 21 में 27, और उसके पहले 19 में कौन सी थी? 20 के अंदर में एक है 15, 20-15 में मिलेगा। और कहाँ है? 19-12 में है, 20-12 20-12 में है, बराबर। फिर मैंने छोटा सा एक पुस्तक खुली हुई देखी, देखो 3 जगह, एक तो 20-12 में है, 20-15 में है, और 21-27 में है। 3 जगह किताब है। काय की किताब है? जीवन की पुस्तक, मेमने की किताब। एक किताब साधारण है जिसमें सबकी कोई अच्छा मिलेगा नहीं, वो सब पूरे में आए लोग आपकी जेब में डाले हैं। जिनके नाम जीवन की पुस्तक में है, जीवन, हाँ। जीवन
वो बचेंगे। और मेमने की किताब, और जीवन की किताब और मेमने की किताब एक ही किताब है, ठीक है। उसके अंदर में जो नाम लिखे है वो जेरूशलेम है, यस, वो है दुल्हन। वो जेरूशलेम है। दुल्हन भी है ना, दुल्हन के साथ में 12 हाँ, चेले और 12 ये भी, और यहूदी लोग भी है ना, है ना। और 1,44,000 बेंजामिन भी है ना, स्पेशल खुदावन के स्पेशलिटी है ना बेंजामिन। 1,44,000 को आखिरी में अपने आप को दर्शाता है ना, वैसे ही 1,44,000 11वें अध्याय में प्रकाशित आगे के अंदर में अपनाता है खुदावन, ठीक है ना। फिर मैंने पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से उतरते हुए देखा, और वह दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए थे। इसका श्रृंगार कैसा था? यह आपको पत्थर, मानिक, मोती, सोना, जिससे भी वो मंदिर बनेगा वो सारा श्रृंगार दिखाया गया है ना। ये ऐसा श्रृंगार नहीं, लिपस्टिक पाउडर वाला नहीं, ये स्पिरिचुअल श्रृंगार है। फिर मैंने सिंहासन से ऊंचे स्वर से कहते हुए सुना, खुदावन वहाँ से बता रहा है, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है और उनके साथ में डेरा करेगा। किसके साथ में डेरा करेगा? क्लॉडियस ब्रदर, मनुष्यों के बीच में डेरा करेगा। मंदिर में करेगा क्या? मंदिर में करके फायदा क्या जब मनुष्य नहीं करेगा? इसके लिए वो जो मंदिर है वो लोग हैं। अपने पिता के लिए श्रृंगार किए हुए है, वो पिता भी है और दूल्हा भी है हमारा, है ना। फिर मैंने सिंहासन में कुछ किसी के यानी गॉड की आवाज़ है, प्रभु यीशु मसीह की, कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के, कुछ झूठ और गलत बोला मैंने, तो मंदिर कौन है? मनुष्य लोगों से बन रहा है। और मंदिर कौन है? खुदावन का मेमना। और मेमने की जीवन की किताब में जो बिलीवर लोग हैं उसी बिलीवर से मंदिर बनेगा, क्योंकि लग गई, मेजरमेंट आ गया, मेजरमेंट के बाहर कोई नहीं आएगा। और मेजरमेंट वचन के जरिए से लगेगा। वचन के अंदर में क्या चाहिए? प्रभु यीशु मसीह एकमात्र सिंगल गॉड है, और प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा और भविष्यवक्ता का संदेश और ऑर्डेंड पास्टर के अधीन रहना है आपको, और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उसके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर रहोगा। वह उनकी आंखों से सब आंखें पोंछ डालेगा, और उसके बाद मृत्यु ना रहेगी, और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें देखा, मंदिर कितना सुंदर सुशील है। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं अब सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास योग्य है और सत्य है। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई है। मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। बिगनिंग है, बनाने वाला भी वही है और खाने वाला भी वही है, और फिर नया कर देने वाला भी। चोटी के सिरे का पत्थर, सोने का पत्थर, चोटी का पत्थर बन गया। मर के जी उठने के बाद आदि और अंत हूँ। मैं प्यासों को जीवन के जल में से सेत में पिलाऊंगा। ये पवित्र आत्मा है पानी के जोर पे, क्योंकि पानी, कुएं के पानी में जब वो स्त्री पानी भर रही थी, खुदा ने बोला मेरे को भी पानी पिला। वो संदेश है, वो एंड टाइम मैसेज है। ये एंड टाइम मैसेज पानी के समान है जो आपको पिलाया जा रहा है। ये जब आप पियोगे तो कभी प्यासे ना रहोगे। 25-25 साल से आप लोग है ना, मजा आ रहा है कि नहीं, आनंद आ रहा है कि नहीं? कभी और प्यास लग रही है इसको आपको? नहीं, ये सारा आपको तृप्त कर देगा। और जो जय पाए वो इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। परंतु डरपोकों का और अविश्वासियों का और घिनौनों का और हत्यारों का और व्यभिचार और टोना और मूर्ति पूजा और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक में जलाई जाती थी। पूरा डिस्क्रिप्शन डरपोकों का से लेके
अविश्वासियों, हत्यारों, टोनों, बुद्धे मैंने पिछले संदेश में आपको बता दिया है लोग को उन लोग। फिर जिन 7 दूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियां थी, 7 दूत में से एक दूत है विलियम मैरन, भरा हुआ कटोरा, तो उसमें से एक मेरे पास आया। विलियम मैरन ब्रैनम ही संदेश बता रहे हैं ना इसको, किसको? हाँ, यूहन्ना को पुस्तक लिख रहा है। उसने कहा इधर आ, मैं तुझको दुल्हन बताऊंगा। अब मैंने, आप मेरे चैनल पे देखो, दुल्हन दिखाया उसने, और विलियम मैरन ब्रैनम उस पवित्र आत्मा के सामने में है और दुल्हन माथे पे बैठी है, क्योंकि माता जो होता है ना, ये खुदा का ट्रेडमार्क होता है। ट्रेडमार्क छापता लगती है माथे पे, छाप लगती है ना, वैसे ही छाप। तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पे, ये पहाड़ जहाँ से हमारी, यहीं से मैंने दिखाया था ना फोटो आपको, और यहीं से खुदावन ने जो याजक जो ऑर्डिनेट कर रहा था उसका चेहरा चेंज हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपना चेहरा बताया, और फिर कबूतर पिलर ऑफ फायर के जरिए से डव, और डव फिर आया, छूटे गया, दुल्हन बनी, और विलियम डैनियल ने, तो ये विलियम 7 दूत में से एक दूत वो आके समझा रहा है। सेम दृश्य खुदावन ने यहाँ पे हूबहू फोटोग्राफी के जरिए से आने दिया। पहाड़ पर ले आया, परंतु नगर यरूशलेम को स्पर्श से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया और बुलंद के समान दिखाया। ये सब होने वाला है। परमेश्वर की महिमा उसमें थी, और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लोर के समान, ये सब के समान। ये सारे लोग कौन है? पत्थर नहीं है, ये सब इस्राएल का गोत्र है, पूरा की पूरा गोत्र है, पत्थर नहीं है। क्या है? नाम पत्थर दिया है, लेकिन है गोत्र के नाम। तो पत्थर भी गोत्र के नाम से पत्थर दिया गया ना। याजक को 12 पत्थर देना गोत्र के हिसाब से, तो पत्थर है गए इजराइल है, इजराइल। और 12 लेव कौन सी है? चेले खुदावन के, जिससे दुल्हन बनी तैयार हुई है। इसका नाम नहीं 22 आयत में आ जाओ। मैंने पिछले बार आपको पढ़ के दिखा दिया मैंने उसमें कोई मंदिर ना देखा। 22 आयत, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर। मेमने की जीवन की किताब के अंदर में देखा, एक सिंगल मेमना है, और उसके अंदर में क्या है अनिल? जीवन नाम है वो मेमना नाम नहीं, एक जीवन की किताब है मेमने की। ये मेमना है, एक किताब है, इसके अंदर में आपके नाम लिखे हुए हैं। तो ये है मंदिर, मेमने के अंदर का मंदिर, और मेमने की किताब के अंदर में जो जो नाम लिखे उसी नाम से मंदिर बनेगा। एक एक पत्थर एक एक गिलीवर के नाम का है। तो फिर उसने कोई मंदिर नहीं देखा, सिर्फ मेमना देखा। मेमने के अंदर में क्या थी? जीवन की, मेमने की जीवन की किताब के अंदर में क्या होता है? नाम लिखे होते हैं। ये मेमना और लोग, विश्वासी लोग। क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। तो ये जो मेमना है इज गॉड, और जो मेमना है यीशु मसीह, वही गॉड है। और उसके अंदर में लिखे वाले जो नाम है वो 12 गोत्र है, 12 चेले है, और दुल्हन है, और 1,44,000। क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु उसका मेमना उसका मंदिर है। उस नगर में सूर्य और चांद उजाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा था, और मेमना उसका दीपक है। जाति जाति के लोग उसकी ज्योति से जले फिरेंगे। ज्योति, प्रभु यीशु मसीह की ज्योति पे चले फिरेंगे। अब आप लोगों को कैसे? यीशु मसीह का संदेश जो है ज्योति है।
जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे और पृथ्वी के राजा उसको अपनी तेज का सामान उसमें लाएंगे। उसके फाटक दिन को कभी बंद ना होगा और रात ना होगी। लोग जाति जाति के तेज और वैभव का सामान उसके अंदर में लाएंगे, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्त्र या घृणित काम करने वाले या झूठे करने वाले उसकी रीति में प्रवेश न करेंगे, पर केवल वे लोग जिसके नाम मेमने की गलत बोला अनिल भाई, गलत बोला तलबुज भाई, मेमने की जीवन की किताब बस खत्म हो गई बात। इसके अंदर में जिसके नाम लिखे हैं इससे से ही खुदा का मंदिर बनेगा। आगे और मिलेंगे अगले सप्ताह, फिर आपको नया संदेश के साथ में आपकी उपस्थिति देंगे। तब तक के लिए अभी अपने संदेश को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले रविवार फिर आपसे मुलाकात होगी। आमीन। गॉड ब्लेस यू।